हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। एनसीईआरटी की बुक के पेज 206 पर प्रश्न संख्या 15, जिसका आज हम हल आपको बताएंगे। एनसीईआरटी की बुक यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 206 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर साइज़ की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ये जो 7 सेंटीमीटर साइज़ दिया गया है, ये वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, वस्तु की लंबाई जिसको कहते हैं या ऊंचाई। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। दर्पण है यहाँ पर अवतल दर्पण, और 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है आपकी वस्तु। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज एवं प्रकृति भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न है ये पूरी तरीके से, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, वस्तु U की दूरी दे रखी है, आपको V निकालना है, और इसका आपको ऊंचाई भी निकालनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है। तो पहले सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर लेते हैं। H बराबर 7 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई, F बराबर -18 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। U बराबर -27 हमने बता रखा है, U आपका हमेशा सदैव माइनस में होता है। V क्वेश्चन मार्क है और H डैश भी क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले लेंस का सूत्र हम लगाएंगे, 1/U + 1/V बराबर 1/F। अब हमको V निकालना है, इसलिए 1/V को यहीं रखेंगे और 1/U को बराबर के दूसरी तरफ लिए चले जाएंगे। तो 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। जिसको आप ले जा रहे हैं राइट साइड में, उसको बाद में लिखते हैं। तो 1/U को हम इधर लाएँ तो -1/U। अब आपका काम है फोकस दूरी F की जगह पर -18 रखना और U की जगह पर -27। तो आपने देखा 1/-18 माइनस 1/-27, माइनस सदैव ऊपर होना चाहिए, इसलिए -1/18। यहाँ पर 2 माइनस आए इसलिए +1/27 हो गया। अब हमने हर एक समान करेंगे, तो हर एक समान करने के लिए 28 और 27 का हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 54 18 और 27 का लघुत्तम होगा। ठीक है, 18 और 27 के पास की संख्या कौन है? 54। तो हमने क्या किया, 3 से ऊपर गुणा किया, 3 से नीचे किया। तो 18 3 54 -3/54, 27 दूना 54, 2/54। अब आपने देखा नीचे वाली संख्या आपकी एक समान हो गई, तो घटाने का बहुत आसान तरीका है, इसके एलसीएम को एक बार लिख दिया और ऊपर की संख्या को सीधे जोड़ दिया, मतलब -3 + 2। अब देखा यहाँ पर एक साइन माइनस का एक प्लस का, इसलिए घट जाएगा। 1/54 बड़ा है 3, इसलिए -1/54 यहाँ पर आया। अब हमको V चाहिए, तो इसको हमने रिवर्स किया उल्टा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/V का मतलब V और -1/54 का मतलब -54। तो V आपका आ गया -54 सेंटीमीटर। अब आपको आगे बढ़ के H डैश निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे दर्पण में, H डैश बटे H बराबर -V/U। आप जानते हैं दर्पण के केस में V/U माइनस में हो जाता है। अब H डैश आपको निकालना है, H को बराबर की दूसरी तरफ ले गए, जब हम इधर ले गए यहाँ पर H डैश से भाग हो रहा था, इधर आके गुणा हो गया, तो -V × H/U। तो H डैश बराबर -V की जगह -54 रखा, पीछे निकाला भी, H बराबर 7 था और U बराबर -27। तो ये माइनस माइनस +54 × 7 बटा आपका यहाँ पर है 27। ठीक है, तो अब उत्तर क्या आ गया आपका? आप देखिए, 27 से काटा, 27 × 27 दूना 54, बच गया 2 × 7,
ये माइनस भी लगाया, माइनस ऊपर आ जाएगा, -2 × 7 बराबर -14 सेंटीमीटर। तो एच डैश आ गया -14 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, जो वास्तविक तथा उल्टा होगा, तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, साइज में वस्तु का 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन संख्या आपकी 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 206, उसी पेज पर एनसीईआरटी की बुक में प्रश्न संख्या 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो हम जानते हैं P दे रखा है -2.0 डायोप्टर, डायोप्टर को D लिख सकते हैं, फोकस दूरी निकालनी है। फार्मूला लगाया, सूत्र लगाया, F बराबर 100/P। ठीक है, अब 100/P लगाया तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगी, 100/-2 दिया हुआ है, तो -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपकी आ गई। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह कौन सा दर्पण लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस होगा। अब एनसीईआरटी के पेज 206 पर क्वेश्चन संख्या 17, जो आपके इस लेसन का अंतिम अभ्यास प्रश्न है, यानी ये लेसन यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो सवाल क्या कहता है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। मतलब संशोधक लेंस का मतलब संशोधित करेगा जो आपकी उसको, प्लस आपकी क्षमता दे रखी है, यानी उत्तल लेंस लगेगा। जब प्लस में होता तो उत्तल लेंस। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या निर्धारित लेंस अपसारी है अथवा अभिसारी, इसको हमको पता करना है। तो सबसे पहला काम P बराबर +1.5D, F बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। सूत्र लगाया, F बराबर 100/P। 100/P का मतलब 1.5। अब दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ गया, यानी 1000/15 आ गया। इसको जब आप भाग करेंगे, अब देखिए 15 छक्का 90, 100 में से 90 गया, 10 बचा, आगे 0, फिर 100, 15 छक्का 90, 66 इसी तरह 6 आता चला जाएगा। अब आपको करना क्या, दशमलव के बाद वाला हटा दें तो लगभग 67 सेंटीमीटर। इसको जब हटाएंगे तो पीछे एक जोड़ दीजिए, लगभग। तो यह लेंस कैसा हुआ, प्लस में आया, इसलिए उत्तल होगा। ये अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका लेसन प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन खत्म हुआ। आज हमने बचे हुए 3 क्वेश्चन आपको कराए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये सभी क्वेश्चन पेज नंबर 206 पर हैं, एनसीईआरटी की बुक, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।